नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मैंने कल आपको दिखाया था कि कैसे वक्त बदलता है तो लोग बदल जाते हैं। यहां तो वक्त अभी पूरा बदला भी नहीं था, पहले ही लोग बदल लिए। अभी एक बहुत बड़ी चर्चा चल रही है पावर गैलरी में कि कौन किसके खिलाफ साजिश कर रहा था, कौन किससे बदला ले रहा था और कौन किसे आगे बढ़ाने की जुगत में था, कौन किसे पीछे खींच रहा था। मित्रों, इसके पहले कि हम बातचीत को शुरू करें, मैं आप सबसे एक अनुरोध करना चाहूंगा कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो कृपा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे इस वीडियो को शेयर भी करें। मित्रों, मैं बात कर रहा हूं अरविंद केजरीवाल और आतिशी मरलीना के रेफरेंस में। 8 तारीख को जब रिजल्ट आया तो 4 बजे के पहले पहले ये घोषित हो गया कि अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए हैं। वैसे तो 3 साढ़े 3 बजे तक ये कंफर्म हो गया था, लेकिन 4 बजे तक तो आप समझिए कि पूरी तरह से ये बात स्पष्ट हो गई थी कि अरविंद केजरीवाल चुनाव हार चुके हैं। उनको एक प्रकार से सर्टिफिकेट भी मिलने की बात हो गई थी और हर जगह यह खबर चल गई थी। फिर मनीष सिसोदिया भी हार गए, फिर सत्येंद्र जैन भी हार गए, फिर भारद्वाज भी हार गए, राखी बिरलान भी हार गई। तो उनके जो कोई मंत्री परिषद के जो बहुत सारे सदस्य रहे थे, सौरभ भारद्वाज, वो सारे लोग चुनाव हार गए एक एक करके। लेकिन एक शख्स थी जो चुनाव जीत गई थी, उनका नाम था आतिशी मरलेना, जो उस वक्त तक वर्तमान मुख्यमंत्री थी। वो चुनाव जीत गई। लगभग 16 राउंड तक, 15-16 राउंड तक आतिशी मरलीना पीछे चल रही थी और भारतीय जनता पार्टी के रमेश बिधूड़ी लगातार आगे चल रहे थे, बढ़त बनाए हुए थे। लेकिन उसके बाद आखिरी एक आध दो राउंड में पासा पलट गया और आतिशी मरलीना चुनाव जीत गई। बहुत ही मिरेकुलस एस्केप जिसको कहते हैं ना, बाल बाल वो बच गई, हारते हारते बच गई। स्थिति बहुत नाजुक थी, वो भी हार की तरफ ही बढ़ रही थी, लेकिन प्रभु की कृपा रही, आतिशी मरलीना चुनाव जीत गई। ये तो हुई घटना जो उस दिन घटी। अब घटना के पीछे का खेल बताते हैं। कहा जा रहा है कि आतिशी मरलीना एक ऐसी नेता थी जिसे उनकी ही पार्टी के सारे नेता चुनाव हराने के लिए रणनीति बनाए हुए थे। आतिशी मरलीना एक ऐसी नेता थी जिसे चुनाव हराने के लिए स्वयं अरविंद केजरीवाल लगे हुए थे। मतलब अरविंद केजरीवाल की मंशा थी कि आतिशी चुनाव हार जाए और कोई हारे ना हारे, आतिशी जरूर चुनाव हार जाए। और इसके लिए ये उनकी उनकी जो उम्मीदें थी, उनकी जो मंशा थी, उनका जो विचार था, वो हिलोरे मार रहा था चुनाव के पहले तक, नतीजे आने के पहले तक। लेकिन आतिशी मरलीना चुनाव जीत गई। इसके पीछे आधार क्या है साहब? आधार यह है कि बतौर मुख्यमंत्री आतिशी मरलीना की इच्छा थी कि साहब चुनाव में हार जीत तो होगी जो होगी, लेकिन कहीं किसी पोस्टर पर एक महिला मुख्यमंत्री बनी है, सुषमा स्वराज के बाद दिल्ली में, और मैं अपने तरीके से जितना हो सकता है खड़ा हूं मुख्यमंत्री बनने की, वो सारी कवायद कर रही हूं, उसके बाद तो मुझे इसका प्रतिफल मिले। कहीं किसी पोस्टर में मेरा कुछ नाम तो आए। चलिए, मनीष सिसोदिया का नाम नहीं है क्योंकि वो बीत गई सो बात गई, पुरानी बात हो गई। वो जेल से आ गए हैं, चलिए उनके लिए भी उनका पोस्टर नहीं छप रहा। मैं तो जेल नहीं गई, लेकिन जेल से लौटा हुआ मुख्यमंत्री, हर जगह उसके पोस्टर लगे हुए हैं, केजरीवाल लाएंगे, केजरीवाल लाएंगे। तो आतिशी के मन में ये बात थी कि कुछ तो हमारे भी पोस्टर लगने चाहिए, कहीं हमारी भी तो बात होनी चाहिए। ये मन में टीस सी दे रही थी,
एक हुक सा उठ रहा था बार बार आतिशी के मन में, लेकिन आतिशी कर क्या सकती थी? आतिशी कहीं बोल नहीं सकती थी, कह नहीं सकती थी। अब ये बात आम आदमी पार्टी के अंदर से निकल के आ रही है, मेरी कोरी कपोल कल्पना नहीं है साहब, आम आदमी पार्टी के तरफ से आ रही है। अब इसको कोरोबरेट कैसे कर रहा है ये तथ्य, ये भी आपको मैं बता रहा हूं। तो आतिशी मरलिना के मन में ये इच्छा तो पनप ही रही थी कि मेरी कहीं कोई ब्रांडिंग नहीं है और मुझे चुनाव लड़ना है, कि चलिए साहब कोई बात नहीं है, इस पार्टी में तो जो है सो अरविंद केजरीवाल ही है। अब ये माननीय ऑक्सफोर्ड रिटर्न जो है, इनकी फूहड़ता का आपको नमूना बताता हूं। मेरे बहुत सारे पत्रकार मित्र हैं, बड़े दूरदर्श मित्र हैं, जो कभी ऑक्सफोर्ड भी गए थे। तो ऑक्सफोर्ड से उनको बड़ा प्रेम है। उनको लगता है कि ऑक्सफोर्ड जो है वो आप अगर ऑक्सफोर्ड चले गए और आप वहां पर झाड़ू भी लगा रहे हो तो आप दूरदर्श विद्वान हो गए। ये ऑक्सफोर्ड की कल्पना लेकर के ये सारे पत्रकार बंधु जो हैं, ऑक्सफोर्ड रिटर्न बंधु, ये प्रचार प्रचार करते रहते हैं ऑक्सफोर्डियन की। तो ये जो आतिशी मरलिना है, ये भी ऑक्सफोर्ड से घूम करके आई हैं। तो ऑक्सफोर्डियन इनको कहते हैं कि बाप रे बाप, बहुत ही विद्वान महिला है, बड़ी दूरदर्श महिला, बड़ी शालीन, बड़ी गंभीर पोशाक पहन करके वो गंभीरता को प्रदर्शित भी करती रही अभी तक। कहीं आपने मुस्कुराते हुए आप इनको बहुत कम देखे होंगे, जब भी देखे होंगे आप इनको गंभीर ही देखे होंगे। लेकिन ये लेफ्ट लिबरल के साथ एक बड़ी परेशानी है। इतने नकली लेफ्ट लिबरल हाल के दिनों में बने हैं, पहले तो ऐसे नहीं थे। पहले ये कहना गलत होगा, पहले जो लेफ्टिस्ट थे वो विचार से, कर्म से, कर्मणा मनसा वाचा, तीनों में उनका साम्य होता था और वो दिखाई भी पड़ता था। लेकिन ये जो नियो लेफ्ट पैदा हुए हैं पोस्ट 90s या पोस्ट 2000 के हैं हम आपको, तो ये वाकई में अर्बन नक्सल ही हुए हैं। और ये जो पोस्ट 2000 के जो नए हुए हैं लेफ्टिस्ट, वो एक रोमांटिक अंदाज में लेफ्ट की फिलॉसफी में रोमांस खोजते हैं। लेकिन उनको डेनिम चाहिए लेवाइस का ही, उनको पेय पदार्थ चाहिए कोक का ही, उनको सिगरेट चाहिए मालबरो ही, उनको विदेशी शराब चाहिए, स्कॉटिश वाइन चाहिए, स्कॉटिश विस्की चाहिए, फ्रेंच विस्की चाहिए, फ्रेंच वाइन चाहिए। उनको यही सारी चीजें पसंद आती हैं। ये न्यू लेफ्टिस्ट है, पहले भी थे लेकिन उस तरह से नहीं थे, उसमें थोड़ी सदाशयता भी थी। और जो ग्रामीण लेफ्टिस्ट थे उनकी मैं इनसे तुलना नहीं कर रहा हूं, वो अपने को ऑफेंडेड फील ना करें, हम उनकी बात ही नहीं कर रहे हैं। जो हमारे टायर 2 सिटीज में बसते थे, रहते थे, या शहरों में जो मेट्रोज में भी जो बहुत सारे ऐसे लेफ्टिस्ट थे जो मनसा वाचा कर्मणा एक जैसा रहते थे, कभी कोई लैविश लाइफ नहीं थी। लेकिन 90% ऐसे धूर्त लेफ्टिस्ट को आप सरेआम स्पॉट कर सकते हैं, जो हाव भाव में आपको दिखेंगे तो मुफलिसों के, गरीबों के, मजलूमों के, मजदूरों के बारे में बात करते हुए, लेकिन उनका जो रहन सहन है वो बड़ा स्टाइलिश है, वो किसी बुर्जुआ से कम नहीं है, वो एकदम से बुर्जुआ है, वो कोई सर्वहारा नहीं है। तो ये न्यू लेफ्टिस्ट की जो बेटी हैं, और ये खुद को भी लेफ्टिस्ट कहती हैं, तो इस लेफ्टिस्ट का जो नकली चेहरा है, ये 8 तारीख को 5 बजे के आसपास पूरे देश ने और पूरी दुनिया ने देख लिया। लेफ्टिस्ट का नकली चेहरा ये कितना नकली हो सकती हैं, पहले उसके बारे में विवरण दे दूं, और उसके बाद इस नकली ने कैसे बदला लिया ये भी मैं आपको बता दूं। तो ये अकेली उस ग्रुप में जो मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर होने वाले जो ग्रुप हैं, उनमें ये अकेली नेता थी जो चुनाव जीत पाई। चुनाव जीत गई साहब। जीतने के बाद इनको मालूम था कि केजरीवाल हार गए, मनीष सिसोदिया हार गए, सौरभ भारद्वाज हार गए, राखी बिरलान हार गई है, सतिंदर जैन हार गए, इनको मालूम था। ये सब मालूम होने के बाद जब ये चुनाव जीती तो अपना जुलूस निकाला, और उस जुलूस में ये ऑक्सफोर्ड रिटर्न धीर गंभीर शालीन, वो बतौर उस पत्रकार
is a very decent lady. The word he used, very decent lady. तो इनका डिसेंसी देखिए, मैं कह रहा हूं कि नृत्य करना या उत्साह उमंग से कोई जोश से नाचना डांस करना बुरी बात नहीं है, बिल्कुल बुरी बात नहीं है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ बुरी बात ही हुई। इन्होंने बुरा काम ही किया। कैसे किया? जब इनको मालूम हुआ कि हमारे नेता, सर्वमान्य नेता, जो ये खड़ाऊ मुख्यमंत्री थी, जिनके लिए इन्होंने कुर्सी अलग कर दिया था, वो चुनाव हार गए हैं, तो इनको कोई अफसोस नहीं था। 1 साल 1.5 साल तक जेल में रहने वाले डिप्टी मुख्यमंत्री चुनाव हार गए हैं, सीएम चुनाव हार गए हैं, कोई तकलीफ नहीं। हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन जी जेल रिटर्न सत्येंद्र जैन जी चुनाव हार गए हैं, कोई तकलीफ नहीं। सौरभ भारद्वाज जो इनके साथ मिलकर के लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे, इंसुलिन कम हो गया, इंसुलिन ज्यादा हो गया, केजरीवाल को मारने की साजिश है, केजरीवाल को फिनिश करने की साजिश है, रोज रोज आकर के प्रेस में आकर के ये बयान देने का काम ये दोनों नेता करते थे, और उनके मित्र चुनाव हार गए। सौरभ भारद्वाज, कोई दिमाग पर असर नहीं हुआ। मोहतरमा सब चीज को भूल गई और नृत्य के आगोश में चली गई। डांस किया, खुलकर डांस किया, और ऑक्सफोर्ड की सैंक्टिटी, ऑक्सफोर्ड की डिसेंसी दिल्ली की सड़कों ने देखा, और उसके बाद फिर देश ने कैमरे के माध्यम से देखा। ऑक्सफोर्ड की डिसेंसी कैमरे के माध्यम से पूरे देश ने देख लिया। ये डिसेंसी, ये इनडिसेंसी की पराकाष्ठा थी, इनकी अकर्मण्यता, इनकी बेवकूफी, इनकी बेशर्मी की ये पराकाष्ठा थी कि अपने पार्टी को हारते हुए, अपने नेताओं को हारते हुए देखने के बाद भी ये जश्न में डूबी हुई थी। तो इनकी नैतिकता, और ये मैं आपको टेस्ट केस दे रहा हूं, लेफ्टिस्टों की नैतिकता बता रहा हूं, नियो लेफ्टिस्ट की। जब मैं लेफ्टिस्ट बोलता हूं, ये नियो लेफ्टिस्ट की बात मैं कह रहा हूं। ये नियो लेफ्टिस्ट है जो डिजाइनर साड़ियां पहनती हैं और गरीबी को, भूख को बेचती हैं बाजार में ब्रांड करके। आहा, वो गरीब हो, देखिए उनके खिलाफ, उनके लिए मैं काम कर रही हूं, झुग्गी बस्तियों में जा रही, ये झुग्गी बरकरार रखना चाहती हैं ताकि वो झुग्गी को बेच सके। ऐसे न्यू लेफ्टिस्ट हैं। झुग्गी महलों में तब्दील हो जाए, झुग्गी कंक्रीट घरों में तब्दील हो जाए, इसके लिए कोई काम नहीं करना। झुग्गी को झुग्गी बनाए रखना है, इसके लिए ये नियो लेफ्टिस्ट काम करते हैं। तो ये नियो लेफ्टिस्ट जो डिजाइनर साड़ी, डिजाइनर कपड़े पहनते हैं, ये उनकी मैं मनोदशा दिखा रहा हूं कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इनके साथी खेत रह चुके हैं युद्ध में, युद्ध भूमि में घायल हैं, छलनी हैं, मृत्यु सैया पर हैं युद्ध भूमि में, लेकिन इन्हें कोई अफसोस नहीं हुआ। ये नियो लेफ्टिस्ट है। चरित्र देखिए, ये नियो लेफ्टिस्ट का चरित्र है। इसलिए जब वो नियो लेफ्टिस्ट जब बोले, तो उसका आचरण पहले देखिए कि आचरण क्या है उसका, और आचरण की कसौटी पर कस करके उनकी बातों पर यकीन कीजिए। आचरण और बात दोनों में अगर डिफरेंस हो तो समझ लीजिए कि ये नियो लेफ्टिस्ट है, नियो लिबरल है। पुराने लिबरल नहीं, ये नियो लिबरल है। तो नियो लिबरल जो है, नियो लेफ्टिस्ट जो है, वो डिजाइनर वाले लोग हैं। इनकी कोई संवेदना नहीं है अपने मित्रों के प्रति, अपने दोस्तों के प्रति, अपने पार्टी के प्रति, जिन्होंने इनको इतना सब कुछ दिया। ये बदला असल में निकाल रही थी। मेरी बात हुई बहुत सारे नेताओं से, उन्होंने कहा कि नहीं साहब, ये तो नाच करके, डांस करके ये संदेश देना चाह रही थी केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया को, सत्येंद्र जैन को, सौरभ भारद्वाज को, कि फिनिश हो गए तुम, अब तुम्हारे पास कुछ नहीं रहा, अब तुम पार्टी के वैसे कार्यकर्ता हो जैसे कि 10 रुपया वाला जो दूसरे कार्यकर्ता है वही कार्यकर्ता हो, लेकिन मैं तो एमएलए बन गई हूं। अब तुम एमएलए कब बनोगे, वो कभी दिन आएगा कि नहीं आएगा, कहना मुश्किल है। तो ये संदेश दे रही थी कि यू ऑल आर फिनिश्ड एंड आई एम अराइव, आई अराइव्ड। वो आ गई हैं साहब, वो जीत के दोबारा आ गई हैं, वो एमएलए बन चुकी हैं और एमएलए बनेंगी और तुम्हारी छाती पर मूंग डलेंगे। तुमने जो मेरा पोस्टर कहीं नहीं लगाया, मुझे अपमानित किया, मुझे खड़ाऊ मुख्यमंत्री बनाया, तो देखो हमारी तकदीर कितनी अच्छी थी कि मैं हारती हारती भी जीत गई और तुम जीतते जीतते भी हार गए। अब ये संदेश दे रही थी आतिशी मर्लिना अरविंद केजरीवाल को।
और उसमें आतिशी मर्लिना को कामयाबी मिल गई। तो एक तरफ तो केजरीवाल भी षड्यंत्र कर रहे थे, केजरीवाल को किए की सजा मिल गई, अपने ही नेताओं के खिलाफ वो षड्यंत्रकारी बने हुए थे। ये हालत है अरविंद केजरीवाल की कि अपने सभी दोस्तों, मुझे तो अब डर है कहीं अपनी पत्नी का भी अरविंद केजरीवाल कहीं कोई रिकॉर्डिंग ना करवाता हो, अपने बच्चों का भी कहीं रिकॉर्डिंग ना करवाता हो। ये अविश्वास का आलम है अरविंद केजरीवाल के ऊपर। ये हालत हो गई अरविंद केजरीवाल। अभी मैं पंजाब के कुछ वीडियो देख रहा था, इतनी बेशर्मी से वो लोग इनको गालियां दे रहे थे, एक प्रकार से इतना कोस रहे थे जिसकी कल्पना नहीं है। वो कह रहे थे कि आप कैसे कह सकते हैं कि अब आपका ब्रांड खत्म हो गया। ब्रांड अरविंद केजरीवाल जो था, ब्रांड ऑनेस्टी जो आपने बनाया था, वो अब कट्टर बेईमान के रूप में स्थापित हो गया। बहुत सारे लोग हैं अभी भी गुडी गुडी, योगेंद्र यादव जैसे लोग अभी भी कह रहे हैं, योगेंद्र जी जैसे लोग, वो कह रहे हैं कि नहीं अरविंद फिनिश नहीं होंगे। वो क्या कह रहे, वो साफ साफ ये नहीं कहें कि इन्हें फिनिश होना ही चाहिए। ये है नियो लेफ्टिस्ट, ये है नियो लेफ्टिस्ट। ये कहना चाहिए कि नहीं, इन जैसे व्यक्ति को सार्वजनिक जीवन में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये बात कहनी चाहिए थी योगेंद्र यादव को। तो योगेंद्र जी कह रहे हैं कि नहीं नहीं, अरविंद में बहुत अच्छी अच्छी बातें भी हैं और बहुत खराबी भी है। एक व्यक्ति में खराबी भी होती है, अच्छाई भी होती है। योगेंद्र यादव ये नहीं कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल भारतीय राजनीति के लिए वो शर्म है जिसे डूब ही जाना चाहिए, वो शर्म है जिसे खत्म ही हो जाना चाहिए। ये योगेंद्र यादव नहीं कहते हैं, ये है नियो लेफ्टिस्ट। ये हाउएवर देयरफॉर की शब्दावली में उलझना चाहते हैं। ये स्पष्टता से ये नहीं कहते हैं कि नहीं, अरविंद केजरीवाल को सार्वजनिक जीवन में नहीं रहना चाहिए। अगर ऐसा व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में रहता है तो वो फिर सार्वजनिक जीवन इसी प्रकार से बनेगा, ऐसे ही धूर्तों का गिरोह बनेगा। और आप देखिए 2013-14 के बाद पूरे देश भर में सांस्थानिक रूप से हर इंस्टीट्यूशन में धूर्त टॉप पर पहुंच गए हैं। अब इसमें मोदी जी की कितनी भूमिका है मुझे नहीं मालूम, मैं इस तरफ इशारा नहीं कर रहा हूं, लेकिन यह इशारा जो फेनोमेना अरविंद केजरीवाल ने दिया उसका तो जरूर यह प्रतिफल है। मोदी जी जो कह रहे हैं अभी कि नहीं, लाख अच्छे नए फ्रेश ब्लड को, युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, तो वो कहा जा रहा है अब इनका कच्चा चिट्ठा खुलेगा। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि यही आतिशी मर्लिना उसी सीएजी रिपोर्ट को काउंटर नहीं कर पाएंगी और आतिशी मर्लिना भी भारतीय जनता पार्टी का ही सहयोग करने वाली है आने वाले दिनों में। ऊपर ऊपर की कहानी जो भी रहे, लेकिन आतिशी मर्लिना ने डांस करके अरविंद केजरीवाल के साथ अपना स्कोर तो सेट कर लिया। अब ये जो भगवंत मान वाली जो खबर आ रही है बड़ी तेजी से, उसमें कहा जा रहा है कि लगभग 30 से 35 एमएलए संपर्क में है भारतीय जनता पार्टी के, और स्वयं भगवंत मान प्रधानमंत्री के संपर्क में हैं, केंद्रीय गृह मंत्री के संपर्क में हैं, नड्डा जी के संपर्क में हैं, भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेताओं के संपर्क में हैं। कुछ भी हो सकता है। तो अरविंद केजरीवाल एक फिनिश चैप्टर है। हाँ, अरविंद केजरीवाल एक काम कर सकते हैं, फिर एक धूर्तता का, मैंने आप कई बार मैं अपने वीडियो में या कहीं अगर मुझे लेक्चर के लिए एक आध दो जगह में गया हूं तो मैंने इस बात का जिक्र किया है कि ये जो लेविएथन पॉलिटिक्स है ना, उसके सिंबल हैं, चाणक्य के पॉलिटिक्स के सिंबल नहीं है ये प्लेटो के पॉलिटिक्स के सिंबल हैं। ये वेस्ट फिलॉसफी का जो पॉलिटिशियन होता है उसके सिंबल बन गए हैं अरविंद केजरीवाल। तो अरविंद केजरीवाल को अब मुंह की खानी पड़ेगी और आतिशी मर्लिना ने बदला ले लिया। अरविंद केजरीवाल और पंजाब से जितनी अपडेट आएंगी मैं बारी बारी से आपको देता रहूंगा। फिर मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, मेरा अनुरोध है आपसे। और वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, और जितना अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं शेयर भी करें। ये हमारे ऊपर आपकी असीम कृपा होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।